यमुनानगर में 26 साल के लड़के का नहर में डूबने का मामला सामने आया है और इस समय मैं पहुंच चुकी हूं यमुनानगर के बूढ़िया पश्चिम यमुना नहर के बिल्कुल पास में। और ऐसे में आप देख सकते हैं यहां पर गोताखोर की ओर से रेस्क्यू शुरू हो चुका है, क्योंकि बूढ़िया का रहने वाला वो 26 साल का पंकज, जो बीते कुछ दिन पहले अपने दोस्तों के साथ दादूपुर हेड पर पार्टी कर रहा था। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि रात को जैसे ही वो अपने दोस्तों के साथ अपने घर का सफर तय करने लगा, वैसे ही उसे बाथरूम, जी हां, उसने बाथरूम जाने के लिए बीच रास्ते में बाइक रुकवाई और नहर के पास जैसे ही वो बाथरूम करने के लिए नहर के किनारे गया तो सुनने में ये आ रहा है कि उसका पांव स्लिप करने की वजह से वो इसी नहर में डूब जाता है। पंकज बूढ़िया का रहने वाला 26 साल का युवक था, जो अपने 3-4 साथियों के साथ, दोस्तों के साथ बीते कुछ दिन पहले पार्टी करने के लिए दादूपुर हेड पर गया था। लेकिन पता नहीं उसके साथ ऐसा क्या हो जाता है, लेकिन आज बूढ़िया का रहने वाला पंकज इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुका है। और ऐसे में परिवार वालों के साथ साथ जो बूढ़िया एसएचओ है वो यहां पर रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं गोताखोर की जो टीम है वो यहां पर रेस्क्यू करती नजर आ रही है। पुलिस का कहना है कि पानी का बहाव बहुत ही ज्यादा कम है, अगर पानी का बहाव तेज होता तो अब तक शायद पंकज का शव बरामद हो जाता। लेकिन ऐसे में बहुत ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं पंकज को ढूंढने के लिए। लेकिन पुलिस लगातार पिछले 2-3 दिनों से जगह जगह पश्चिम यमुना नहर में गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू करने में लगी है। लेकिन पंकज के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं चल पाया। आखिरकार बीते कुछ दिन पहले पंकज के साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि उसके बाकी के जो साथी हैं वो सही सलामत हैं, लेकिन पंकज के साथ एक बड़ा हादसा हो जाता है। और एक बार फिर से जिला यमुनानगर के पश्चिम यमुना नहर में 26 साल के नौजवान युवक की इस पानी में डूब जाने से दर्दनाक मौत हो जाती है। गांव के लोगों के साथ जो पारिवारिक सदस्य हैं वो यहां पर पुलिस के साथ रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे हुए हैं। पंकज के शव को ढूंढने के लिए लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन पुलिस से ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो बाकी के साथी हैं वो कहां है, आखिरकार पंकज के साथ क्या हुआ। क्योंकि उस दिन जब वो पार्टी कर रहा था और वापस अपने घर जाने के लिए जब वो बाथरूम करने के लिए जब वो नहर के किनारे गया तो दोस्तों ने कुछ ना कुछ तो ऐसा देखा होगा जिससे दोस्त ये बता पाए कि पंकज के साथ क्या हुआ है। हो सकता है कि पंकज किसी बड़े हादसे का शिकार हुआ हो, लेकिन ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि 26 साल के युवक की नहर में गिरने से कैसे दर्दनाक मौत हुई। आप देख सकते हैं परिवार वालों के साथ साथ पुलिस की ओर से लगातार रेस्क्यू चल रहा है। कुछ लोग हैं यहाँ पे, मैं एक बार इनसे बात कर लेती हूँ। सर, आप गांव से ही हैं? भैया, आप सिर्फ ये बताएं आपको क्या पता चला है? आपके परिवार का ही था? आपके परिवार का ही था भैया पंकज? के परिवार का, जिनका भाई है। हाँ, हमारा भाई है जी। वो पंकज आपका भाई है। क्या काम करता था पंकज? वो पहले पेट्रोल पंप पे काम करता था 2-3 महीने से। हाँ जी। मतलब छोड़ दिया था उसने काम करना जी। वो घर पे ही था। तो भैया कैसे उसके साथ ये हादसा हुआ, आपको क्या पता चला? देखो जी, हम तो अपने काम पे थे। हाँ जी। ठीक है जी, तो काम पे से शाम को 5 बजे छुट्टी कर लेते हैं, घर आ जाते हैं जी। तो 10 बजे तक डैडी ने उसकी बाट देखी तो आया नहीं वो। हाँ जी। उसके बाद तो हमारे पड़ोसी ने मतलब आसपास पूछा भाई आया नहीं क्या बात, तो एक हमारे पड़ोसी ने उससे देखा था लड़के के साथ रजत नाम का, रजत शर्मा। हाँ जी। एक लड़का था उसके साथ देखा था पंकज को। ठीक है। हाँ, तो फिर डैडी ने पंकज शर्मा को ना उसको रजत शर्मा को फोन करा, पूछा भाई पंकज तुम्हारे साथ है? वो कहने लगा कि अंकल हम कोटी लेने के लिए मीना मार्केट गए थे। ठीक है। और वो सिर्फ मेरे साथ 1 घंटा था, बाकी मैंने बूढ़े चुंगी छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने कुछ नहीं पता। तो आपको क्या लगता है उसके बाद कहाँ था वो, किनके साथ था? देखो जी, फिर उसके बाद मेरे को कुछ नहीं पता चला अब तक। तो फिर 3-4 दिन के बाद मैं उसको पूछ रहा था, मगर भाई साहब तुम लोग झूठ बोल रहे, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, सच बता दो भाई साहब। तुम एक झूठ छिपाने के चक्कर में तुम 100 झूठ बोल रहे। कभी तो वे कह रहे थे कि मैंने इससे 3 बार पूछा, यानी कि जब 3 दिन हो गए ना वो घर से नहीं आया, तो जो
हर्ष है ना, हर्ष लड़का उनके साथ ही था उनके वो भी? साथ था। तो वो मेरे को कह रहा, अरे नहीं भाई तू यार इसका नाम मत लियो थाने में, इसका नाम आ जाएगा, क्या पता वो मेले में घूमने चला गया होगा या हरिद्वार चला गया होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। तो वहाँ चल कोई बात नहीं भाई। तो उसके पास कोई फोन था पंकज उसके पास कोई फोन नहीं था जी, कोई फोन नहीं था। ना वो फोन नहीं रखता था तो जी, आपने फोन नहीं पुलिस था उसके कंप्लेन पास। की? तो करवाई थी जी वो। हाँ जी। तो जिन लड़कों के साथ वो था आखिरी जी, बार पार्टी तो- कर रहा था, उनको पकड़ा पुलिस ने? वो पकड़वाया था जी मैंने। हाँ। ठीक है जी। तो क्योंकि मैं जब भी मैं थाने में जाने की कोशिश करता था हाँ। तो वे हिचक जाते थे और मेरे को रोकने की कोशिश करते थे, अभी इसको रोको, किसी भी तरीके से रोको। ठीक है, मम्मी डैडी को भी बोलते थे, अभी आंटी जी छोटो परा वो क्या पता मेले में चला गया होगा, अभी मेरे से ना 200 रुपए ले गया था वो, ये क्या ले गया था कि मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ। और फिर बोल रहा वो बाद में आप अंकल 2-4 के बड़े घंटे के। भाई हैं हाँ या जी। छोटे भाई हैं? कितने समय से जो आपका भाई लापता हुआ? वो 16 तारीख को लापता 16 हुआ तारीख जी। को। हाँ जी। अभी तक नहीं पता लग पाया कुछ भी? अभी तक कुछ नहीं पता चल रहा जी। ठीक क्या है जी। कार्यवाही की मांग करते हैं आप? जिनके साथ वो था उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए? देखो जी, कार्रवाई तो बनती है जी, इंसाफ तो चाहिए। भैया आपको कैसे पता लगा पंकज के साथ इतना बड़ा हादसा हो चुका है? क्या वो सच में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए घर से निकला था? मैम मेरे को 17 तारीख सुबह कि भाई मेरे घर आता है और इसने मेरे को बोला कि मेरा जो भाई है वो सुबह से लापता है 16 तारीख से। तो ये अंकल जी खड़े, इन्होंने देखा होगा उसको रजत के साथ जाते हुए। तब हमने 17 तारीख शाम को कंप्लेन कराई थी यहाँ बुढ़िया में। उसके बाद जो भी कार्रवाई चल रही है कर रही हैं, हम भी उसकी जांच पड़ताल कर रहे थे तब से। तो 19 तारीख को रजत ने ये बात बोली, शर्मा ने, कि पंकज जो था मेरे साथ शाम को 4 बजे तक था। तब हमने कल जो किया था जी, मतलब शाम को 6 बजे के आसपास शक के दायरे में, तब हमने रजत का नाम दिया था और रजत ने अपने 2 फ्रेंड का नाम और दिया था। मतलब उसके साथ 3 और दोस्त थे पंकज जी के साथ? जी जी जी। उससे पहले उसने आज तक हमारे को सच नहीं बताया। कल हमने भी उससे बहुत फोर्स की, मैं यार बता दे तू कहाँ है, कैसे है, कुछ भी अनहोनी किसी के साथ हो सकती है। तो दोस्त कहाँ पे है? वो दोस्त कहाँ पे है इस टाइम? उनको वो यहीं पे है जी, बूढ़े थाने में। बुढ़िया थाने नहीं, में? तो ये पहली बार गया था या पहले भी जाता था उनके साथ? इन दोस्तों के साथ कब से संपर्क उठना में बैठना था जिनके साथ काफी इसमें। था। जी। क्या लगता है आप लोगों को, क्या लग रहा है कि कोई हादसा देखो हुआ मैम, उसके हम साथ? ये नहीं कह सकते कि वो सुसाइड है कि मर्डर है, हम इससे कन्फर्म नहीं है। जब आज तक उन्होंने हमारे को सच नहीं बताया 5 दिनों में, हम ये नहीं कह सकते कि आज वो बोल रहे हैं 3 बंदे कि सच है या झूठ है, हम ये नहीं कह सकते। क्या हम लगता है कन्फर्म नहीं पहले है। कोई आपस में कोई मनमुटाव जिसकी वजह से कोई रंजिश निकालने की कोशिश मैम कुछ की नहीं हो? कह सकते कभी इसके बारे पंकज में। ने कुछ नहीं, बताया पहले आपको? कोई इनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। तो क्या लगता है सर, ये रेस्क्यू लगातार आप लोगों की ओर से चल रहा है ये? देखो मैम, जैसे उन्होंने हमारे को इन्फॉर्मेशन दी है कि हमारे सामने उसने छलांग लगाई है या उन्होंने धक्का दिया, जो भी है हम इस से कंफर्म नहीं है। जी। और जैसे उन्होंने हमारे को बताया, हम तो ढूंढ ही रहे हैं मैम। कितने दिन से आप रेस्क्यू कर रहे हैं? ये हम कल रात से कर रहे हैं जी। कल रात से रेस्क्यू शुरू? जी जी जी। चलिए। तो ऐसे में देख सकते हैं परिवार वाले इस समय टूट चुके हैं, क्योंकि एक 26 साल का लड़का जो अपने घर से, गांव के ही किसी व्यक्ति के द्वारा देखा गया कि वो अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहा है। जब उस दोस्त से फोन करके बात की गई तो दोस्त ने बोला कि मैं अपनी स्वेटशर्ट लेने के लिए पंकज के साथ, मतलब पंकज और रजत दोनों साथी बाइक पर बैठकर यमुनानगर के मीना बाजार में, जो सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है कि मीना बाजार में कुछ खरीदारी करने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए निकले थे। लेकिन उसके बाद रजत जो दोस्त कपड़े लेने के लिए पंकज के साथ निकला, जब रजत से बात की गई तो रजत ने बोला कि वो मेरे साथ सिर्फ 1 घंटे के लिए था। और उसके बाद पंकज था वो कहां था नहीं पता, लेकिन परिवार वालों को बाद में यह भी पता चला कि रजत के 2 और साथियों के साथ पंकज दादूपुर हेड पर पार्टी कर रहा था। लेकिन उसके साथ वहां क्या हुआ नहीं पता। अभी कुछ दोस्त बोल रहे हैं कि उसने हमारे सामने नहर में छलांग लगाई है, और परिवार वाले लेकिन ये मान रहे हैं कि उसके साथ कोई बड़ा हादसा हुआ है, यानी कि साफ साफ ये बात है कि किसी ने उसे धक्का मारा है नहर में। तो ये गोताखोर की टीमें हैं जो यहाँ पर रेस्क्यू कर रही हैं। भैया क्या नाम है आपका? कुर्बान है जी। कुर्बान रेस्क्यू चल रहा है कल रात से, कब मतलब क्या कुछ लग रहा है, क्या आसार कुछ दिखाई दे रहे हैं? अभी तो कोई आसार नहीं है जी, देखा जी सारे में ढूंढ रहे हैं, अभी तो मिलने का कोई चांस तो है नहीं जी वैसे, क्योंकि जब कोई सबूत ही नहीं पाया जी, थोड़ा बहुत अभी पता लग जाना जी, फिर भी कोई जो है ना उम्मीद हो जाती है कि मिलने की उम्मीद है भाई। अभी तो कोई उम्मीद ही नहीं है जी, जब कोई सबूत ही नहीं आया ना कुछ,
कोई नहीं कब है जी। से रेस्क्यू कर रहे हैं आप? सुबह क्या कर रहे हैं जी? सुबह से कर रहे हैं, अभी तक कोई कड़ी वगैरह कुछ भी नहीं मिला जी, कुछ भी, सारी नहर छान गिरी जी। तो क्या लगता है वैसे डेड बॉडी यहीं होगी या नहीं, फिर आगे की तरफ? डेड बॉडी आगे के पास ही होगी, आगे आगे की ही होगी। तरफ। हाँ, कब तक रेस्क्यू करेंगे? अभी तो शाम तक करेंगे जी। शाम तक करेंगे। तो ऐसे में बूढ़िया थाना प्रभारी भी यहाँ पर हैं, तो मैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करूंगी। ऐसे में आप देख सकते हैं गोताखोर की जो टीमें हैं वो नहर में रेस्क्यू करती नजर आ रही हैं। हालांकि अभी ये नहीं पता कि कहां पर नहर में छलांग लगाई थी, लेकिन गोताखोर की जो टीमें यहाँ पर है उनका मानना है कि पानी के बहाव की वजह से चाहे कम ही है, लेकिन हो सकता है कि जो बॉडी है वो आगे की तरफ बह गई हो। लेकिन ऐसे में पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और ऐसे में गांव के जो लोग हैं, जो पारिवारिक सदस्य हैं, वो यहाँ पर मौके पर हैं और कल रात से यहाँ पर लगातार पंकज के शव को नहर में ढूंढने के लिए रेस्क्यू चल रहा है। जी हां, और अभी भी शाम तक या रात तक ये रेस्क्यू चलेगा। लेकिन पंकज के साथ क्या हुआ होगा, इस प्रश्न का उत्तर मिलना बहुत जरूरी है। क्या किसी मन मुटाव के चलते, रंजिश के चलते, क्या उसी के दोस्तों ने उसे नहर में धक्का दिया या फिर पांव स्लिप करने की वजह से ही पंकज के साथ हादसा हुआ? लेकिन आज फिर से यमुनानगर में 26 साल के बूढ़िया के रहने वाले पंकज की पश्चिम यमुना नहर में डूबने से दर्दनाक मौत हो जाती है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि परिवार वालों का कहना है कि हो सकता है उसके दोस्तों ने उसे मतलब किसी मनमुटाव के चलते उसे नहर में धक्का दिया हो। लेकिन ऐसे में यह भी हो सकता है कि बाथरूम करने के लिए बाइक रुकवाकर वो साइड में गया था, तो ऐसे में हो सकता है कि पांव स्लिप करने की वजह से शायद पंकज के साथ हादसा हुआ हो। लेकिन पुलिस मामले की तफ्तीश करती नजर आ रही है। जी हां, इस तरह का हादसा कभी भी किसी के साथ हो सकता है। तो मेरी आप लोगों से अपील है, पीड़ित परिवार का साथ देने के लिए खबर को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। नरसिंह जी आगे की तरफ है, मैं उनसे भी एक बार जानकारी हासिल करने का प्रयास करूंगी कि पुलिस को क्या कुछ पता लगा है। लेकिन जो दोस्त उस समय, उस रात को पंकज के साथ पार्टी कर रहे थे, वो दोस्त इस समय बूढ़िया थाना में पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिरकार बीते कुछ दिन पहले 16 तारीख को पंकज के साथ रात के समय दादूपुर हेड पर ऐसा क्या हुआ, क्योंकि दोस्त आपस में पार्टी करने के लिए घर से निकले थे और पंकज ने बोला था कि वो अपने किसी दोस्त के साथ उसके कपड़े खरीदने के लिए बाजार में जा रहा है। लेकिन मामला इस समय मतलब हम इस चीज को बिल्कुल भी इस चीज की पुष्टि नहीं कर सकते कि आखिरकार पंकज के साथ क्या हुआ है। एक बार नरसिंह जी हैं बूढ़िया थाना प्रभारी हमारे साथ, मैं सर से जानकारी लेती हूं थोड़ी सी कि क्या कुछ पता लगा है। और जो दोस्त पंकज के साथ उस दिन रात को पार्टी कर रहे थे, वो दोस्त क्या सही में इस समय पुलिस की गिरफ्त में है? नरसिंह जी, एक 26 साल के लड़के के इस नहर में डूबने का मामला सामने आया है, क्या पूरा मामला है, कैसे उस लड़के के साथ हादसा हुआ, क्या पूरी जानकारी है? हमें सूचना मिली थी कि ये 16 तारीख को घर से गुम हो गया और उस पर एफआईआर दर्ज कर दी थी। उसके बाद जांच जारी है। फिर हमने सूचना मिली कि ये 4 लड़के पार्टी करने के लिए दादूपुर गए थे। वहाँ से जैसे वापस आए तो नहर के किनारे रोकने के बाद ये बाथरूम करने लगे और उनमें से एक लड़का जो है नहर में चला गया। अभी उसकी तलाश जारी है। जैसे जांच सामने आएगी उसके बाद जैसी कार्रवाई होगी की जाए। तो दोस्तों ने उसे बचाने का प्रयास नहीं किया, उसको मतलब बचाने की कोशिश तो की होगी उन्होंने? अभी चल रही है जांच, देखते हैं क्या होता है। कहाँ पर हैं सर वो बाकी के दोस्त? अभी उनसे बुलाया था, पूछताछ की थी, लेकिन जब सब मिल जाएगा उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। लेकिन परिवार वालों का मानना है कि हो सकता है उसके दोस्तों ने ही उसे नहर में धक्का दिया हो। अभी तक तफ्तीश सभी में कुछ जांच सामने जारी नहीं है। आया? नहीं, अभी कुछ नहीं कुछ नहीं अभी आया। जांच जारी है। हाँ, तो सर जो भी सच्चाई होगी बिल्कुल सच्चाई के आधार पर कार्रवाई की रेस्क्यू जाएगी। कब तक चलेगा सर? जब तक डेड बॉडी नहीं मिलती रेस्क्यू चलेगा। मुश्किलें आ रही हैं सर डेड बॉडी को ढूंढने में? हाँ, लगाए हुए हैं, गोताखोर लगाए हुए हैं हमने, और जैसे और भी होगा संभव होगा पूरे प्रयास किए जाएंगे। तो पुलिस का मानना है कि जल्द से जल्द जो पंकज के दोस्त उस समय रात को उसके साथ पार्टी कर रहे थे, आने वाले समय में उनसे गहनता में जाकर पूछताछ की जाएगी ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। फिलहाल तीनों दोस्त पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और जो
घटना स्थल है वहां से लेकर अब तक जहां पर हम पहुंच चुके हैं वहां तक सुबह से मतलब रात से लगातार रेस्क्यू चल रहा है, लेकिन ऐसा कोई सुराग, कोई ऐसा क्ल्यू नहीं मिल पाया जिसकी वजह से पंकज के शव को बरामद किया जा सके। 16 तारीख की यह घटना है। परिवार इतने दिन से लगातार अपने रिश्तेदारों में, उसके दोस्तों में मतलब लगातार पूछताछ करके उसकी तलाश कर रहा था, उसकी राह देख रहा था, लेकिन परिवार वालों को भी अब जाकर पता चलता है कि उनके बेटे के साथ दर्दनाक हादसा हो चुका है। आज पंकज इस दुनिया से विदाई ले चुका है, लेकिन सच्चाई का पता लगना बहुत जरूरी है कि पंकज के साथ आखिरकार क्या हुआ होगा, क्योंकि वो बाथरूम करने के लिए नहर के किनारे जरूर गया था। 4 दोस्त थे ये उस दिन रात के समय, बाकी के दोस्त तो सही सलामत हैं, लेकिन सुनने में अब ये आ रहा है कि पंकज का पांव स्लिप करने की वजह से वो नहर में डूबा और उसके बाद उसकी मौत हो गई। अब देखते हैं पुलिस के द्वारा कितनी जल्दी ये रेस्क्यू, ये मिशन पूरा होता है और कितनी जल्दी 26 साल के उस युवक का शव बरामद होता है, लेकिन रेस्क्यू लगातार जारी है। मेरी आप लोगों से अपील, इस खबर को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोगों के बच्चे भी अपने दोस्तों के साथ नहर के किनारे पार्टी करने के लिए जा रहे हैं, आप लोग भी सावधान हो जाएं। आज पंकज के साथ यह हादसा हुआ है तो कल किसी मतलब छोटी सी बात को लेकर, मनमुटाव को लेकर आपके बच्चों के साथ भी ये दर्दनाक घटनाएं सामने आए, उसके लिए प्लीज आप लोग अपने बच्चों पर निगरानी रखें और सावधान जरूर रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के बुढ़िया नहर से मैं मनदीप कौर।